जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2x और व्हेन x चेंज फ्रॉम 2 टू 1.8। ये हमारे पास x है, ये जो 2 है, ठीक है। x चेंज होता है, कहाँ से शुरू होता है? 2 से। तो ये हमारे पास x है और वो कहाँ तक जाता है, वो हमारे पास क्या है? x प्लस डेल्टा x है। अब ये जो जा रहा है वो 1.8 है, यानी कम हो रहा है, तो इसका चेंज लाजमी जब हम डेल्टा x फाइंड आउट करेंगे ना, वो माइनस में उसका आंसर आएगा, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये हमारे पास x है और जहाँ तक वो जाता है वो चेंज, वो हमारे पास क्या होता है? x प्लस डेल्टा x है। लिख लें आप, x हमारे पास 2 हो गया, ये जो है x प्लस डेल्टा x है 1.8 है। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये कम है, इससे 2 से कम है, तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तब भी देखिएगा कि ये हमारा जो इसका जो चेंज है वो मिनिमाइज हुआ है, 2 से कम हुआ है, तो लाजमी बात है कि जो डेल्टा एक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। चेक कर लेते हैं। ये देखें एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है? 1.8 है। तो डेल्टा एक्स इधर रहने दें, एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी? 2, वो मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी। 1.8 माइनस 2 करें तो -0.2। ठीक है, यानी उसका अगर आप यानी जो कह दें कि एक्स अगर 2 है तो वो 2 से कितना रह गया? 1.8 रह गया। ठीक हो गया। तो इस तरह कर लें, जैसे एक पानी को जब हम बॉईल करते हैं, आप ये देख लें, पानी हमारे पास पोज टू 2 लीटर है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। जब हम उसको बॉईल करते हैं तो आप थोड़ा सा समझिए कि मैंने इतना नहीं बॉईल किया, बस उसमें जो चेंज आया है वो पानी जो है बॉयल होने से बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, ठीक है ना। कम होने के बाद वो कितना रह गया? आप समझिए कि 1.8 लीटर रह गया। इस तरह इसकी एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो इसी तरह से यानी हमारे पास कितना कम हो, ये नेगेटिव साइंस बात को शो कर रहा है कि हमारे पास जो चेंज आया है वो कमी में हुई है, कमी वाक़या हुई है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट के लिए है, अदरवाइज क्वेश्चन तो सिंपल ही हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स इधर रखा और एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की और डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया -0.02। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डी एक्स और डेल्टा एक्स आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन डी वाई और डेल्टा वाई आपस में इक्वल नहीं होते, ये आपस में अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू -0.2 है तो डी एक्स भी कितना होगा? -0.2 होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सारे ये जो तीनों रिजल्ट्स हैं ये इधर यूज़ होंगे क्वेश्चन में। y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक हो गया। मैंने कहा था 2.1 की तरह हमने करना है, y को y प्लस डेल्टा वाई के साथ रिप्लेस कर दो, और जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है उसको x प्लस डेल्टा x लिख दो, यानी x प्लस डेल्टा x के साथ उसको रिप्लेस कर दो। x की जगह x प्लस डेल्टा x और फिर बाद में उसका स्क्वायर। x की जगह आपने x प्लस डेल्टा x लिख दिया। ठीक है, तो हमें तो डेल्टा वाई चाहिए, टारगेट हमारा है, तो डेल्टा वाई इधर रहने दें। तो ये जो y है ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। साथ में मैंने इसकी सिंप्लीफिकेशन भी कर दी है, x प्लस यानी x प्लस डेल्टा इसका होल का स्क्वायर भी मैंने ओपन कर दिया है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 2, ए भी लगता है ना, तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह डेल्टा एक्स है, प्लस 2x इंटू प्लस 2 डेल्टा एक्स आ जाएगा, और ये y इधर आके क्या हुआ था? माइनस, और y की वैल्यू क्या थी वो मैंने पुट कर दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, जो कि यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये देखें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2x और -2x कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग मेरे पास रह जाएगा डेल्टा एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स और प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये रह जाएगा मेरे पास। अब ये जो वैल्यूज़ निकाली हुई है मैंने, ये मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। डेल्टा एक्स है मेरे पास -0.2, एक्स की वैल्यू मेरे पास है 2, डेल्टा एक्स जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे -0.2 लगा दिया, और इसका स्क्वायर खोल दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 0.8 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.4 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको सोल्व किया तो मेरे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई -1.16। अब नेक्स्ट मैंने जो निकालना है डी वाई निकालना है। ठीक हो गया, उसको मैंने डिफ्रेंशिएट करके निकाल देना है, वही जो वाई की वैल्यू है वो लिख दें, वाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2x है, लिखें वाई इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करें। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज की है। डी का मतलब है डिफ्रेंशिएट और डी एस का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे किसको करना है? वाई को, राइट पे किसको करना है? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एस स्क्वायर प्लस 2x को करना है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और एक्स स्क्वायर पे पावर ला लगेगा 2 स्टार्ट में x, और पावर में से 2 -1 एक कम हो जाएगा,
फिर हमने डिफ्रेंशिएट विद पावर रूल लगाने के बाद हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है। ये ब्लैक का मतलब है, ये डी का डिफ्रेंशिएट, डी एस का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एस करना है। पावर के अंदर है क्या, एक्स, एक्स को करना है हमने, ठीक हो गया। प्लस अब 2x को करना है, 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। और जो डी डिफ्रेंशिएट करना है वो हमने किसको करना है, x को, तो हमने डिफ्रेंशिएट, फिर 2 बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है x को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और 2 आ जाएगा। मुझे तो डी वाई चाहिए, तो डी वाई यहीं पे रहने दें, ठीक हो गया, डी वाई इधर रहने दें, और डी एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई इधर रह जाएगा। तो ऐसी जगह एक्स की वैल्यू जो है ये वाली, ये पुट कर दें, एक्स की जगह 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एक्स की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, और डी एक्स की जगह -0.2 पुट कर दें, यहाँ पे डी एक्स की जगह -0.2 पुट कर दें। तो 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6 आ जाएगा, और ये -0.2 दोनों को मल्टीप्लाई किया, डी वाई की वैल्यू आ गई -1.2। तो ये देख लें, ये आपस में अप्रोक्सीमेटली पास पास ही हैं, इक्वल नहीं है लेकिन पास पास हैं, ओके।